राइट, उनके मुंह पर मारे। वो तो जब खलील साहब पॉडकास्ट पे जाते हैं यही दिल चाहता है, बिल्कुल दिल जरूर चाहता है। खैर जब बात होती है कंट्रोवर्सी, आपको पता चला खलील साहब रात के 4 बजे बहरिया टाउन गए? हाँ, आपके पॉडकास्ट से तो मुझे पता चला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन एक मोटा उड़ता चिड़ा आया उसका नाम था गया साहब। गया साहब बैठे हुए थे। पर आप बता सकते हैं कोई एक ऐसी बीमारी? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया हमारे, हाँ कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया। हाँ, उससे आप सूरज में नहीं जा सकते। ओ खलील साहब, नहीं हाँ। खलील साहब माशाल्लाह उनका वो गए थे प्यारे अफजल लिखने। ओके हाँ, तो उन्होंने बोला मेरे पास तुम हो, उसने बोला आ जाओ, वो चले गए। ओके, वैसे वो केस डाई डाउन हो गया। आप बताओ, इस पूरे उसमें बहुत सारे लोग के मिक्स्ड रिव्यूज है। लोग लड़की को भी ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको विक्टिम भी बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा विक्टिम कौन है। नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में देखें औरतों को हमने सब हकूक दिए हुए, सब कुछ है, सब आराम आशा। एक लड़की को खलील साहब को बुलाना पड़ा, तो यार कितनी मुश्किल है जिंदगी लड़कियों की पाकिस्तान में। अगर तो आपको खलील साहब को बुलाना पड़ रहा है, लेकिन तो वो औरतें बुला रही कितनी ही थी जुल्म हो रहा है मीटिंग के लिए। हाँ। और फिर उसने वीडियो भी बनाई मीटिंग की। जी, खलील साहब ने अभी रिसेंटली ये भी बोला था कि मुझे सवा कमर नहीं पसंद क्योंकि वो कपड़े पहनती है। तो बाद में पता चला कि इस बात का मतलब क्या था। Oh God. वो जब उनकी वीडियो आई तो पता चला अच्छा खलील साहब को ये मसला नहीं कि इस तरह के कपड़े पहनती है, बस खलील साहब को जनरल नहीं कपड़ों से मसला है। यस, वैसे दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो विक्टिम कौन लगता है? लेट्स सपोज खलील साहब ने, इसमें मैं विक्टिम हूं जिसने वो वीडियो देखी। कोई रैंडम बंदा हो तो वो विक्टिम है या नहीं? सीन में हर कोई जिसने वो वीडियो देखी वो विक्टिम है। आई हैवंट सीन द वीडियो। तो आप विक्टिम नहीं है। आई एम नॉट अ विक्टिम। मैं अपनी आंखों में तेजाब डाल चुका हूं। आई कैन नेवर बी द विक्टिम। कॉम के लिए मैं कितनी खिदमत करता हूँ, कंटेंट बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। मैंने वो वीडियो भी देखी, बताएं यार। बिल्कुल। कभी नहीं सोचा था कि मैंने खलील साहब को ऐसे देखूंगा मैं। ओके, इतनी बुरी है? माशाल्लाह बहुत बुरी है, बहुत। ओह लॉर्ड। जी। दैट्स सैड। वेल एनीवेज, आजकल जिस तरह ये जो फोन का एक चीज हो रहा है और इंटरनेट, एवरीथिंग इज, किसी को बर्बाद करना एक क्लिक और वो हो सकता है। तो आप बताएं, डू यू थिंक दैट ये एआई और ये सारी चीज़ों पर हम जो आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ को ज़्यादा मिसयूज करें, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, मैं तो बर्बाद होना चाहता हूँ। तुम आप ये गलत आदमी से पूछ रहे हो। मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बर्बाद कर नहीं रहा। मैं तो तैयार बैठा हूँ बर्बाद होने के लिए। किस तरह की बर्बादी? खलील साहब की वीडियो आने के बाद 2-3 रातें बहरिया टाउन रात के 4 बजे शीशा नीचे करके फिरा हूँ कि कोई बुला ले, कि कोई तो कैमरा भी अपना है, पॉडकास्ट का सेटअप लेके गया हुआ था। ओके, नहीं बुलाया। हो नहीं रहा, नहीं मैं बर्बाद हो नहीं रहा। मुझे लगता है कोई मसला है आपकी वीनस में, सितारों की गर्दिश है, किसी ने बंदिश किया हुआ है। इन्होंने बोला गयास किसी के नीचे नहीं आएगा, बस वही तो वो महबूब भी नहीं बनेगा। बस ये 21 मिलीमीटर मसला। हाँ, बस ये मेरे इतना पाकीज़ा नाम को रगड़ दो तुम। मावलिस मतीरा ब्रो। ये ऑफर सिर्फ भेड़िया टाउन में खलील रहमान का मटके भेड़िया टाउन। जी। माशाल्लाह, you do a lot of podcasts and कभी-कभी you do the really serious ones। जहाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, where you actually talked about how people ये जो वर्ड रेप, उस चीज को लोग कितना मिसयूज करते हैं and they don't understand the word, और उस वर्ड को एक मजाक में डाल देते हैं, और हमें हमेशा जो एक विक्टिम होता है उसके ऊपर ही सारे सवालों का बचाव होता है। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर ब्लर होता है या थैली होती है, और विक्टिम का फेस इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। एंड आई लव्ड इट बिकॉज आपने बड़ी आराम से, बड़े प्यार से पाकिस्तान को समझाया। इस तरह आई एम श्योर जब कोई मर्द ऐसे बात करता है तो बहुत सारे लोग की ना फजूल की ईगो हर्ट होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और ये क्या है और ऐसा क्यों है, ऐसी कोई धमकी आई है कभी? नहीं, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आप खलील साहब की वीडियो भूल जाएंगे, उतना भयानक होता है। ये तो हर दफ़ा का काम है, क्योंकि देखें क्यों संजीदा बात हो रही है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो बयानिए हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों, वो हमारे स्टेट गेस्ट हों,
वो प्रोपगेट करते हैं, वो पॉपुलराइज करते हैं, वो इस तरह की बातें आकर करते हैं कि कोई सिंगल औरत है तो बाजारी औरत है, या अगर कोई बोलते हैं कि भाई मेन आर नॉट रोबोट्स, या अगर कोई कहता है कि ये नापाक हो गई हैं, तो व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इज एवरीवन, इज ओपिनियंस दैट वी हेल्ड ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। तो कोई आकर अगर बोले कि आपने जो ज़िंदगी भर बिलीव किया है, रिपीट किया है, आपको बताया गया है, वो सब गलत है, तो ज़ाहिरी बात है एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि हम सर पे इसके पत्थर मारना शुरू कर दें। पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है जिसके स्टेटिस्टिक्स बहुत बुरे हैं, हम अक्सर रिपोर्टेड सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हैं, बट सो मेनी ऑफ देम गो अनरिपोर्टेड। ओवर 90% हैपन एट होम, जो तो किसी को पता भी नहीं चलता। आपका कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, और लोग यकीन भी नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह का जो एक रेप कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कि क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, जो टाइम क्या था, जो सारी बातें इररेलेवेंट हैं टू द इवेंट इटसेल्फ। दूसरा, हम इसको समझते हैं एज अ क्राइम ऑफ पैशन। इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। हमें अगर तो यही आइडिया हो कि भाई कोई इतना टर्न ऑन हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने इस तरह तो नहीं होता। अक्सर सोचा समझा होता है। आप नहीं, देखते फिर ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये आप मीडिया ऐसा होता है तो वो आप लोग ये एक्ट्रेसेस लोग इस तरह भी ब्लेम तो कर रहे मीडिया पे होते तो KFC के भी एड्स आते हैं, पिज्ज़ा के भी एड्स आते हैं, शान फूड्स के भी एड्स आते हैं। ऐसा तो नहीं होता आपको भूख लग रही होती है तो सड़क पे आप बेकरी या रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ के चढ़ जाते हो। हैं। तो भूख इज अ बिगर प्राइमल इंस्टिंक्ट देन अट्रैक्शन। तो अगर तो आप इतने पागल हो चुके हैं, इतना क्राइम ऑफ पैशन है कि आप बस आपने देखा, आपको ऊपर नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। यूजली इट्स वेरी कैलकुलेटेड, यूजली आप प्लान करते हो, यूजली आप देखते हो कि कहाँ मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इट्स वेरी मैनिपुलेटिव, इट्स हु यू हैव पावर ओवर, विच इज़ वाई आप देखते हो कि अक्सर बच्चों के साथ होता है। अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ आप उनके टीचर हैं, आपका उनसे एक रिश्ता है लंबा। तो it's not how it is presented at all. The way we talk about sexual assault in this country is wrong from the get go. तो फिर वो जब आके आप लोगों को ये बताना शुरू करो कि यार आपकी ये जो राय है ये कंट्रीब्यूट करती है कि कंदील बलोच को मारा उसके भाई ने है, लेकिन हर किसी जिसने पत्थर मारा, हर किसी जिसके भाई को बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बहन ये करती है, वो हर कमेंट एड अप करके वो कुआं भरा है जिसमें उसको डुबा कर मारा गया है। तो इस में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम ये नहीं कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को बनाने में, विक्टिम ब्लेमिंग करके, इम्बोर्डन करके, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द रोबोट थोड़ी है, मर्द तो करेगा, अच्छा जाने दो, अच्छा यार घर की बात घर में रहने दो। इस सारे कल्चर ऑफ साइलेंस से वी आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन हु हैज कमिटेड द वर्स्ट क्राइम दैट आई कैन थिंक ऑफ। जब तक हम एज अ सोसाइटी उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं तोड़ेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती रहेंगी हमारे। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन